अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हारिस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोच इनसाइडर। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फैंटास्टिक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एसईओ क्वैक एक्सटेंशन, जो कि एसईओ के लिए बेहद मुफीद है और रिलायबल भी है। एसईओ क्वैक के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल है। अगर आप इसको कंप्लीट लर्न करना चाहते हैं कि एसईओ क्वैक की मदद से ऑन पेज का ऑडिट किस तरह किया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम एसईओ क्वैक के फ़ीचर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर फ़ीचर्स हैं। एक तो ये है कि हम ऑन पेज ऑडिट कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स को एग्जामिन कर सकते हैं, अपनी डोमेन को दूसरी डोमेन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उससे रिज़ल्ट ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि हम सारा डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम बाद में अगर कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो गूगल क्रोम है आपका, उसके अंदर आप इस एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। क्रोम में इंस्टॉल करने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मोज़िला या ओपरा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एक्सटेंशन वहाँ भी इंस्टॉल करने दी जा सकती है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे क्रोम में, और यहाँ हमें रीडायरेक्ट करवा दिया गया है। अब यहाँ से हम इसको ऐड टू क्रोम करेंगे। ये ऐड टू क्रोम हो गया, तो अब ये हमारी जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड होने लग जाएगी। और इसके बाद हम इसको ऐड एक्सटेंशन जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर बार में शो होने लग जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से शो होगी। तो ये अब ऊपर आ चुकी है। इसको हम पज़ल का जो ऑप्शन सा बना हुआ उसको क्लिक करके यहाँ इसको पिन कर लेंगे, और ये छोटा सा जो आइकन दिख रहा है आपको, ये एसईओ क्वैक का है। इसको हम क्लिक अगर हम करते हैं तो हमें एक डैशबोर्ड सा मिल जाता है। ओके, सबसे पहले जो है हम गूगल पर आ जाते हैं और गूगल पर हम जस्ट गूगल ही लिखते हैं। जो मैं मेन फीचर इसका दिखाना चाह रहा हूँ वो आप देख लें। तो जैसे हम लिखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि एसईओ क्वैक जो है हमें सर्च पेज के ऊपर भी रिज़ल्ट शो करवा रहा है, और यहाँ जो है हर जो वेबसाइट हमें शो हो रही है वो दिखा रहा है। अब यहाँ कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखें, गूगल की कीवर्ड डिफ़िकल्टी 91.2%, यानी कि अगर आप कोई कीवर्ड भी सर्च करेंगे तो आपको साथ ही इस पेज के ऊपर वो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी दिखा देगा, और डिटेल रिपोर्ट भी आप इसकी ले सकते हैं। नीचे अगर हम करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने हर वेबसाइट का सेपरेटली जो है वो यहाँ एक ओवरव्यू सा दिया हुआ है कि उसका रैंक वगैरह क्या है। अब हम इसी एसईओ क्वैक की वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बार को देखें आप, तो यहाँ बार के अंदर जो है हमें काफ़ी सारी उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग बैकलिंक्स, ठीक है, और उसके अलावा बिंग इंडेक्सेशन, गूगल इंडेक्सेशन, एलेक्सा रैंक। एलेक्सा रैंक क्या होता है? ये भी सैमरश के रैंक की तरह एक रैंक होता है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट या किसी हमारे क्लाइंट की वेबसाइट किस कदर इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। जितना कम रैंक होगा उतनी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी होगी। मिसाल के तौर पर अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, यानी कि नंबर 1 इसका रैंक है, तो ये अच्छा है। अगर 1 मिलियन रैंक है तो वो बुरा है, जिस तरह नॉर्मली हमारी पोजीशंस होती हैं, तो वैसे ही काम करता है। उसके बाद फेसबुक लाइक्स यहाँ शो कर देता है। whois.com पर जाकर आप इसकी एज चेक कर सकते हैं, और इसी तरह सैमरश का यहाँ रैंक आपको शो हो रहा है कि सैमरश रैंक क्या है, पोजीशनिंग क्या है वहाँ। अब हम फर्दर देख लेते हैं। इस एक्सटेंशन को जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक कंप्लीट डैशबोर्ड हमें शो करवा रहा है, ठीक है। इसको ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं। यहाँ आप देखें एलेक्सा रैंक है, नीचे पेज की उसने डिटेल्स हमें दी हुई हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स कैसे कैसे से हैं, ठीक है। डोमेन की हमने उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। गूगल पर इंडेक्स हुआ है, याहू पर इंडेक्स है या नहीं है। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो बिंग पर इंडेक्स का बता रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ नीचे देखें तो आप whois.com का फिर ऑप्शन वो दे रहा है कि आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। फर्दर यहाँ हमें एनालिटिक्स के हवाले से बता रहा है, उसकी ट्रैफिक वगैरह, और यहाँ बैकलिंक्स का हमें शो कर रहा है। अब 1 बाय 1 करके हम इसके पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पेज इन्फो को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पेज इन्फॉर्मेशन में आता है वो हमारे पास टाइटल है, ठीक है। फिर मेटा कीवर्ड्स हैं जो हम इंटरनली लगाते हैं। उसके बाद इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गूगल लिखा हुआ है ये बेसिकली मेटा टाइटल है,
ठीक है। और ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है छोटी सी 2 लाइनों में, दिस इज़ कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होती है। तो वो हमें ये पेज की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये मेटा टाइटल आ गया और ये मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इंटरनल लिंक्स कितने हैं, उसमें फॉलो और नो फॉलो कितने हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल लिंक कितने हैं, उसमें से फॉलो और नो फॉलो कितने हैं। प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। और नीचे अगर हम करें तो उसी तरह वही इन्फॉर्मेशन जो हमें उस डैशबोर्ड पर दी थी, ये वही इन्फॉर्मेशन यहाँ भी डिटेल में शो करवा रहा है। और नीचे कीवर्ड डेंसिटी है, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोज करना। डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं, ये ऑन पेज एसईओ का रियल टाइम में ऑडिट है बेसिकली। फर्स्ट नंबर पर एरर्स हैं, ठीक है, एरर जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसको हमने डीपली देखना होता है। और सेकंड नंबर पर वार्निंग्स होती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती लेकिन इनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। हम नीचे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 इज़ URL, 27 करैक्टर्स का है, वो कहता है ओके है, कैनोनिकल ओके है, टाइटल ओके है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन ओके है। अगर कुछ कमी बेशी होगी तो कर सकते हैं। मेटा कीवर्ड्स, हेडिंग स्ट्रक्चर, HTML टैग्स जो होती हैं, HTML हेडिंग्स जो होती हैं हमारी, वो ओके है। अगर हम इसको देखें तो एक हम H1 रखते हैं, उसके बाद सारी H2 और H3 में नॉर्मली हम रखते हैं ताकि हमारा हेडिंग स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसके अंदर हम ईच हेडिंग को देख सकते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग्स अवेलेबल हैं और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हेडिंग्स होंगी वो यहाँ से हमें शो हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं इसके नीचे ही हेडिंग स्ट्रक्चर को छोड़कर, तो इमेजेस का ऑल टेक्स्ट आ जाता है। तो सारी इमेजेस के ऑल टेक्स्ट लगे हों, अगर किसी का मिसिंग होगा तो यहाँ बता देगा। टेक्स्ट टू HTML रेशो इसकी वो कह रहा है कि 21.76% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गूगल जो है वो टेक्स्ट टू HTML रेशो जो है वो ज़्यादा पसंद करता है कि एटलीस्ट आपके पास 50% इसकी टेक्स्ट टू HTML रेशो होगी तो ये इसको ओके कर देगा अकॉर्डिंग टू SEO क्वैक, लेकिन 100% टूल राइट नहीं होते। ये फ्रेम्स और फ्लैश किसी दौर में SEO के पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब जो है वो इस चीज़ को एडमिट नहीं किया जाता। अब इसको आप निगलेक्ट ही कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गूगल फ्लैश पेजेस किस लिए यूज़ होते थे, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो अब इसको वो अपनी SEO कैटेगरी में नहीं लाता। नेक्स्ट है माइक्रो फॉर्मेट्स। ये भी स्कीमा स्ट्रक्चर्ड जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा की तरह ही हमारे पास होते थे। पहले हम माइक्रो फॉर्मेट्स को फोकस करते थे लेकिन अब नहीं करते सॉरी। और नेक्स्ट हमारे पास आया था schema.org, स्कीमा स्ट्रक्चर्ड जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा का होता है हमारे पास। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम गूगल को बता रहे होते हैं कि हमारा जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड है, ताकि गूगल उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो हमारी वेबसाइट पर स्ट्रक्चर्ड डाटा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं गूगल स्ट्रक्चर्ड टूल के थ्रू। नेक्स्ट ओपन ग्राफ है, फेसबुक के ऊपर अगर हम चेक करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्विटर कार्ड है, इसको भी हम ट्विटर कार्ड के वैलिडेटर टूल से कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाकई है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मोबाइल कंप्लाइंस आया था। इसमें 2 पैरामीटर्स आ जाते हैं, AMP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, और सेकंड जो हमारे पास आ जाता है वो है मेटा व्यू पोर्ट, ठीक है। ये दोनों जो हैं हमारे मोबाइल कंप्लाइंस को ओके करते हैं, पेज स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और जो यूज़र का एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाते हैं। तो ये मेटा व्यू पोर्ट आ जाते हैं। तो ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो SEO क्वैक के थ्रू मॉनिटर किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है साइट कंप्लाइंस को लेकर, ठीक है। साइट कंप्लाइंस का मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर robots.txt फाइल्स आ जाती हैं हमारे पास। robot.txt फाइल्स का हम सबको पता है, ठीक है। तो इसको वो कह रहा है कि ये ओके है। नेक्स्ट हमारे पास XML साइट मैप्स आ जाते हैं, ये भी ओके हैं। लैंग्वेजेस हैं, डॉक टाइप है, इनकोडिंग है और GTM वगैरह हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ये वेरीफाई कर रहा है कि ये सारी ओके हैं। अगर इनमें से कोई इशू होगा तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट का जो है एक्सपीरियंस भी बुरा हो जाएगा और जो है हमारा ऑन पेज भी ख़राब हो जाएगा, और उसके अलावा हमारी जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सारे पैरामीटर्स को डीपली देखते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनल लिंक्स को। इंटरनल लिंक्स को आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ आपको 4 शो कर रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं 4, यानी कि सिमिलर रिपीटेशंस में ये 4 एंकर टेक्स्ट पर सेम टाइप में लगा हुआ है। आप इसको रिफ़्रेश करके कैशे डेट को रिफ़्रेश कर सकते हैं, तो आपको जो करंट और लाइव जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ फॉलो नो फॉलो, इमेजेस पर कितने हैं, टेक्स्ट पर कितने हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन इससे रेलेवेंट मिल रही है, जिसको आप देख सकते हैं कि हमारे इंटरनल लिंक्स किस तरह से लगे हुए हैं।
उसके अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल की आ जाती है। यहाँ एक्सटर्नल लिंक्स हमारे पास शो हो जाएंगे कि कितने लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ उनकी कंप्लीट डिटेल भी आप देख सकते हैं कि फॉलो इतने हैं, नो फॉलो यहाँ है, इमेजेस 0 है, टेक्स्ट 25 है, 35 सॉरी, ठीक है। और इसी तरह फॉर्म्स का है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी। ये वही चीज़ है, रेपिटेशंस में आ जाती है हमारे पास कि रिपीट हो रहे हैं, इनका टेक्स्ट सेम है नहीं है, तो ये हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और ये जो आपको ब्लैक सा निशान नज़र आ रहा है, ये नो फॉलो का है कि जो जितने भी लिंक्स ये वाले हैं जिनके आगे निशान बना हुआ है, ये नो फॉलो है। नेक्स्ट हम कीवर्ड डेंसिटी को देख सकते हैं यहाँ, जो कि एक बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन है एसईओ क्वैक के अंदर कि आप यहाँ कीवर्ड डेंसिटी को भी देख सकते हैं। यहाँ टोटल वर्ड्स भी आपको वो शो करवा रहा है, ठीक है, और कीवर्ड डेंसिटी भी शो करवा रहा है। इवन कि यह भी आपको शो करवा देता है कि हमारे पास कंटेंट में, ठीक है ना, कहाँ ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है, वो आपको नीचे शो करवा देगा। अच्छा, सबसे पहले हम कोई भी अगर कीवर्ड लिखेंगे यहाँ, ठीक है, तो वो जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास 2 वर्ड फ्रेजेस में, 3 वर्ड फ्रेजेस में, 4 वर्ड फ्रेजेस में शो करवा देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एसईओ क्वैक लिखा तो हमारे पास यहाँ आ चुका है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें इसी कीवर्ड की एसईओ क्वैक के ऊपर, तो यहाँ आपको फाउंड इन के ऑप्शन में अगर आप देखें तो TDK, T से टाइटल, D से डिस्क्रिप्शन, K से मेटा कीवर्ड्स, तो ये कीवर्ड जो है वो तीनों में पाया जाता है। उसके बाद इसकी रेपिटेशंस हैं, डेंसिटी है और प्रोमिनेंस है, ये कीवर्ड कितना पूरे कंटेंट में प्रोमिनेंट है, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ 2 वर्ड फ्रेजेस में आप देख लेंगे, ये इसी तरह 3 वर्ड फ्रेजेस में जहाँ यूज़ होगा वो आपको पता चल जाएगा, और 4 वर्ड फ्रेजेस में यूज़ हुआ होगा वो भी पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप अपने जो कीवर्ड यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे एक ड्रॉबैक के तौर पर लगता है वो ये है कि लेट्स ऐसे मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ, हम यहाँ लिख लेते हैं बेस्ट एसईओ कोर्स इन पाकिस्तान, या एसईओ कोर्स इन पाकिस्तान कर लेते हैं, बल्कि बेस्ट एसईओ कोर्स कर लेते हैं, यहाँ बेस्ट भी ऐड कर देता हूँ। ये बेस्ट एसईओ कोर्स हमने कर लिया। अब ये 5 वर्ड्स बन गए हैं। ये 5 वर्ड फ्रेजेस जो है वो कंटेंट में हमें शो नहीं करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर 5 जिसे कहते हैं वर्ड्स होते हैं, तो वो इस एसईओ क्वैक के अंदर आपको शो नहीं होगा। आपको मैनुअली जिसे कहते हैं अपने पेज पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि उसकी कितनी वेरिएशंस हैं, रेपिटेशंस कितनी है, डेंसिटी कितनी है, तो आपको ख़ुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि इसके अंदर ये होना चाहिए था कि हम जितने कीवर्ड्स ऐड करें तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए थी। नेक्स्ट, ये कंटेंट में जहाँ यूज़ हुआ है एसईओ क्वैक, तो ये हमारे पास यहाँ शो कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक लास्ट फीचर हमारे पास आया था वो है कंपेयर यूआरएल्स का, डोमेन्स का। सेम इसी तरह हम एक और डोमेन्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं एक और डोमेन इसको कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करके गूगल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ google.com को हम अगर ऐड करें तो हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर हम बेसिकली क्यों करते हैं, हम अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं कि हम किस लेवल पर खड़े हैं और वो किस लेवल पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गूगल इंडेक्स उनके 383 पेजेस हैं और हमारे जो अगर गूगल की बात करें तो वो 7 जिसे कहते हैं 100 प्लस हैं, ठीक है। 700 लैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बिंग इंडेक्स को देखें, ठीक है। उसके अलावा एलेक्सा रैंक 1 है, ठीक है। नंबर 1 पर कौन है, गूगल है, और उसका रैंक देखें आप तो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो मल्टीपल वेबसाइट्स को, अपने कंपेटिटर्स को ऐड करके उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैकलिंक्स को देख सकते हैं, ठीक है। और सैमरिश के जो है सब डोमेन्स पे कितने बैकलिंक्स लगे हों उस चीज़ को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा सारा कि एसईओ क्वैक के थ्रू हम किस तरह से ऑन पेज का ऑडिट कर सकते हैं रियल टाइम में, और जिसे कहते हैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि हम सारों का एक जिसे कहते हैं एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।